फिलहाल शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज खाते फ्रीज को लेकर इसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के आरोपों पर फिर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जवाब दिया है। भारत के लोकतंत्र का अपमान न करे राहुल गांधी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। भारत का लोकतंत्र राहुल से बड़ा है, हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है, रविशंकर प्रसाद के जरिए कहा गया। कांग्रेस का अकाउंट देश का अकाउंट कैसे हो गया? तो कांग्रेस के खाता फ्रीज को लेकर घमासान मचा हुआ है। आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी आ चुके हैं। सबसे बड़ा घमासान है ये। हम आपको बताते हैं कांग्रेस ने आरोप क्या लगाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर बीजेपी का जवाब भी आया है। सबसे बड़े विपक्ष का खाता फ्रीज कर दिया गया, कांग्रेस ने आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अकाउंट फ्रीज पर सफेद झूठ बोला है, ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। फिर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 14 लाख रुपए के मामले में 200 करोड़ का जुर्माना। तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस से आयकर विभाग की रिकवरी कानून सम्मत है, कानून के हिसाब से हो रही है। तीसरी बड़ी बात, लोकतांत्रिक संस्थाओं से दखल देने की अपील की गई है कांग्रेस की ओर से। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल के हर बयान से कांग्रेस का ग्राफ ही गिर रहा है। चौथी बड़ी बात, ये लोकतंत्र की फ्रीज करने की कोशिश है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया। पूरा आला कमान इस वक्त बैठा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आरोप लगाया गया। तब बीजेपी ने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस का अकाउंट अगर उसकी बात हो रही है तो ये देश के अकाउंट का कैसे हिस्सा है। पांचवी बड़ी बात, चुनाव आयोग और कोर्ट भी इस मामले में चुप है। कांग्रेस ने सवाल पूछा तो बीजेपी ने जवाब दिया है। इसी ओर की राहुल सोनिया ने दुनिया में लोकतंत्र को बदनाम किया है। छठी बड़ी बात इससे जुड़ी हुई कि कांग्रेस के खातों को जबरन फ्रीज किया गया। तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टी को बताना होता है कि कितना पैसा आया है, ये बीजेपी की तरफ से पलटवार आया। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा पॉइंट यह है कि 14 लाख रुपए के मामले पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जवाब दिया कि पैसों की जानकारी न देने पर छूट खत्म हो जाती है। इसके अलावा आठवीं बड़ी बात, चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 56%, कांग्रेस को 11% मिले। ये कांग्रेस ने याद दिलाया चुनावी बॉन्ड जो जिसका खुलासा हुआ। तो फिर दूसरी तरफ बीजेपी ने ये जवाब दिया कि राजनीतिक पार्टी को हर साल रिटर्न दाखिल करना होता है, तो उसमें सब कुछ साफ हो जाता है। नौवीं बड़ी बात यह कि हम ठीक से चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। तो बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से इस तरह से सूख कर कांटा हो गई है। 10वीं बड़ी बात, प्रधानमंत्री कांग्रेस को आर्थिक रूप से दबा रहे हैं, आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से। तो 10वीं बड़ी बात जो बीजेपी ने जवाब दिया है, सोनिया राहुल गांधी दोनों बेल पर बाहर हैं। उन्होंने याद दिलाया इस पूरे मामले पर कि वो बेल पर बाहर हैं। और आपको बता दें कि बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने कहा कि सरकार कांग्रेस को पंगु बनाना चाहती है, खत्म करना चाहती है। तो कुल मिलाकर बैंक खातों पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी संघर्ष जारी है, घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज किए गए, ये राहुल गांधी का कहना है। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए
तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। तो वार पलटवार आपने सुना। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के आरोपों का खाता बही क्या कुछ है। कांग्रेस का आरोप क्या है? साल 2017 से 18 कुल जो प्राप्ति हुई 199 करोड़ हुई। ये देखिए, हम आपको पूरा ग्राफ दिखा रहे हैं। इसमें जो कैश मिला है उसका आंकड़ा 14,49,000 है। कुल जो दान है वो 0.07% है। साल 2024 पर रोक लगी, जिसमें 210 करोड़ 25 लाख इस पे आंकड़ा पहुंचा, और जबरन जो जब्त हुए वो 115 करोड़ 30 लाख तक हुए। सजा जो है कुल दान का 106% होता है। ये देखिए, एक पूरा खाता बही हम आपको बता रहे हैं साल 2017-18 से लेकर साल 2024 तक। अब राहुल गांधी ने बताई खातों पर लगे फाइन की डिटेल भी। राहुल गांधी ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 14 लाख का मामला है, 210 करोड़ जुर्माना लगा। किसी कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। 20% लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते, क्या करें? रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। इनको नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। आज उनके झूठ का मैं पोल खोलूंगा। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की ये अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट उनका और गिरेगा।